हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यदि आप सुबह में वीडियो देख रहे हो, और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यदि हम सब इस वीडियो को शाम के वक्त देख रहे हैं। दोपहर की बात अभी करूंगा नहीं मैं, चलो खैर, दोपहर में तो स्कूल्स में होते हैं हम तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक और मेथड। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हम लोगों ने इसके दो सेक्शन को देख रखा है, और आज हम लोग ये तीसरा वीडियो हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पिछला जो मेथड आपने पढ़ा था वो था बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। बहुत सारी बातें हुई उसमें। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। मतलब यदि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कीन है, तो उससे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हैलो अल्केन को। तो आइए देखते हैं मेथड को। टाइम को ज़्यादा इधर उधर नहीं करें। ये लीजिए, ये हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, हैलो अल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए या अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए। और इस मेथड में है कि आपको अल्कीन्स गिवन है, फ्रॉम अल्कीन्स हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन ये देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या है। पहले तो आप कोई एक अल्कीन ले लो। सपोज हमारे पास कोई अल्कीन है आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। ऐसा एक अल्कीन हम लोगों ने लिया। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि ये जो अल्कीन है इसमें आर हमारा कौन से अल्काइल ग्रुप को दिखा रहा है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन्स का नहीं पता, बट फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक अल्काइल ग्रुप एज्यूम किया। और ये CH डबल बॉन्ड CH2 आप देखो, यहाँ तो नहीं पता, बट यहाँ पे कार्बन के चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड है। इस कार्बन को कितने बॉन्ड्स 1 2 और बाकी के दोनों ये दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इसकी बात करो 1 2 3 और चौथा बॉन्ड ये इस हाइड्रोजन से बनाएगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिलहाल हमारे पास ये अल्कीन तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे से देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस तरफ सिर्फ वन कार्बन एटम है, और इसके इस तरफ ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कितने, लेकिन 1 से ज्यादा है ये पता है। तो इस तरह के अल्कीन्स को हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 में कहा था, स्टैंडर्ड 11 में कहा था अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये लीजिए, क्या है ये? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्यों अल्कीन? इसलिए बिकॉज द कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यही तो अल्कीन्स था। अनसिमेट्रिकल इसलिए बच्चों क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स कुछ और है, फिलहाल 1 दिख रहे हैं, और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स कुछ और, न जाने कितने। एक तो दिखा, अब अल्काइल ग्रुप हमारा CH3 है या C2H5 है या क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसका रिएक्शन करवाओ हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड, या आप इसी का नाम हाइड्रोजन हैलाइड दे सकते हो। कौन है ये लोग? कौन है? आपने इसे कह दिया HCl। तो क्यों आप इसे हाइड्रोजन हैलाइड कहते हो? क्योंकि ये देखो, ये हमारा हैलोजन इसमें मौजूद है, और इसके साथ जो दूसरा पार्टनर है इस कंपाउंड में वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हैलाइड। या फिर दूसरी बात करो कि ये जब भी ब्रेक होगा बच्चों, ये हमें H+ जरूर देगा, तो ये एसिडिक नेचर का हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम सुना है आपने, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो
ये एक एसिड है जिसमें हैलोजन है, तो आप कह दो कि ये हाइड्रोजन हैलाइड है या हैलोजन एसिड है, ऐसा कुछ भी कह दीजिए। चलो चलो हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब इसका जब हम लोग एडिशन देखते हैं, ये एक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है मार्कोव निकोव्स रूल। क्या कहता था ये? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, if an unsymmetrical alkene is made to react with a hydrogen halide या halogen acid, then हम सबको पता है ये H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। मैं भी टेम्पररली यहां पे प्लस माइनस दिखा रहा हूं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है बच्चों H प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जब इनमें से एक जो पाई बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, वो जब ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद इन दोनों में से कौन से कार्बन के पास हमारा हैलोजन जाएगा और कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा, इस बारे में बता रहा होता था मार्कोनिकोव्स रूल। तो यहां पे जो मार्कोनिकोव्स रूल का कहना था कि व्हेन एवर an unsymmetrical alkene reacts with a hydrogen halide या halogen acid, then the H plus ion goes to that carbon across the carbon carbon double bond which already has the greater number of hydrogen atoms। आप यहां देखो बेटा, इस कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये जो टूटा हुआ H प्लस है वो जाएगा इस कार्बन के पास जहां पर पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कंपैरेटिवली। इधर की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये एडिशन हो रहा होता है। तो दैट्स वाई ये जो H प्लस है वो यहां जाएगा और जो Cl माइनस है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा इस डबल बॉन्ड में मौजूद वीक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद। तो मार्कोनिकोव्स रूल या मार्कोनिकोव्स एडिशन मार्कोनिकोव्स रूल यहां पर अप्लाई होता है, मार्कोनिकोव्स एडिशन हो रहा होता है, जिसके हिसाब से R जैसे का तैसा सिंगल बॉन्ड, CH ज्यों का त्यों डबल बॉन्ड हुआ करता था बेटा, अब ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। और CH2 अभी लिख तो दिया है, लेकिन अभी अभी बात क्या हुई थी, H प्लस इस वाले कार्बन के साथ, Cl माइनस इस वाले कार्बन के साथ। तो यदि ऐसी बात है, ये H प्लस यहां आकर अटैच होगा तो CH2 हमारा क्या बन चुकेगा, CH3। और ये जो Cl है वो यहां आकर अटैच होगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप Cl दिखा दो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन और आयोपैक नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स राइट नाउ, वो बाद में बात करेंगे। अभी पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझो। हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स। अच्छा, एक और बात है याद रखना कि ये मार्कोनिकोव्स एडिशन है, मार्कोनिकोव्स रूल ऑबे करता। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में अक्सर याद दिलवाया कि जब कभी किसी रिएक्शन के साथ नेम आ जाए, नेमिंग रिएक्शंस जब आ जाए, उसको आप बहुत वैल्यू देना और हो सके तो सारे नेमिंग रिएक्शंस की एक अलग नोटबुक तैयार करना। ये बहुत हेल्पफुल होगा एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। फिलहाल देखें तो ये तो हमारा बन चुका है हैलो अल्केन, यही तो बना और यही हम लोग बनाना चाहते हैं। अब बात आती है कि मार्कोनिकोव्स रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। इसके एक दो सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले, जो बिल्कुल इस पर बेस्ड होंगे।
ये तो एस्केलेटन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे R को R छोड़ दिया। तुम कह दोगे कि यहाँ पर तो Cl लगाया ही सर आपने, यहाँ पर भी HX लिखना चाहिए था, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो इसे HX लिखो, हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे भी क्या लगा दो, X, तो हेलो अल्कीन। अब देखो हमें ये नहीं पता कि क्लोरो है कि फ्लोरो है कि ब्रोमो है कि आयोडो है, इसलिए हेलो लिखा। अल्केन लिखा क्योंकि ये नहीं पता कि प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्लियर नहीं है। तो दैट्स वाई ये हमारा मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होता है किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। और यहां पे बच्चों हम लोग ये देख पाएंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसको कैसे सपोर्ट करते हैं। फिर आज के ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि यदि मार्कोनिकॉफ्स एडिशन पढ़ा, मार्कोनिकॉफ्स रूल के जरिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ा, तो इस पर बेस्ड यदि डायरेक्ट इन्होंने नेमिंग रिएक्शन पूछा तो वेल एंड फाइन, बट यदि इसको इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया तो वो ट्विस्ट क्या होगा, आपसे एग्जाम में इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे चेंज करके पूछा जा सकता है। तो आइए देखें। फॉर एग्जाम्पल लो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। R के जगह भी आप सिंपली CH3 रख दो, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन हैलाइड के जगह या हैलोजन एसिड के जगह इस बार आपने सच्ची मुच्ची HCl लिया। मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा एप्लीकेबल, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। अब इसके बेसिस पे जो ये रूल कहता है, 11th में भी कह रहा था हम लोगों से कि हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास ऑलरेडी कंपैरेटिवली ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। आप देखो C के साथ H 2 है और C के साथ H यहां पे 1 है, तो व्हाट टू डू, ये CH3 जैसे का तैसा, CH अभी फिल वक्त जैसे का तैसा, डबल बॉन्ड हुआ करता था, एक ब्रेक हो रहा है, तो इसके जगह सिंगल बॉन्ड और CH2 जैसे का तैसा। करना क्या है बच्चों, मार्कोनिकॉफ्स रूल को यदि आप अप्लाई करोगे तो ये जो H है वो इस CH2 को CH3 बना जाएगा और ये जो CH है इसके साथ Cl अटैच होगा। अब आप इसका नाम दे दो ना, है ना, 1 2 3 कार्बन। नॉमेनक्लेचर याद होगा, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, जिसमें क्या बात होती थी कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद जो रूल्स थे वो रूल्स थे। तो 1 2 3 है ना, प्रॉप है तो प्रॉप 1 इन इसका हम लोग नाम दे सकते हैं, दे दीजिए बच्चों। 1 2 3 कार्बन का चेन है तो प्रॉप लिखा, फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड मिला तो फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन दिखाओ डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड होने के बाद जो सफिक्स होता है वो इन कनेक्ट होता है, प्रॉप 1 इन, ये इसका नाम हुआ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वॉटेवर जो भी आप समझो, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड लिखा था या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिख दो आप, चलो मैं लिखता ही नहीं हूं, इसकी बात करो। अब जब ये कंपाउंड बन चुका है तो आप इसका आयुपैक नेम कैसे देंगे बेटा, 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे ब्रांच, 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे ब्रांच, और ये ब्रांच हमारा कौन है, क्लोरो, तो क्या नाम देंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये नाम पड़ गया। फिलहाल हम लोग कहा ना, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की बात तो अलग से करते हैं, अभी तो हमारा सारा ध्यान इस अल्कीन से कैसे हम लोग हेलो अल्कीन बनाएंगे उस पे, उसमें क्या एक्सेप्शनल केसेस आएंगी, उसके क्वेश्चंस को कैसे पूछेंगे वो लोग, इन सब बातों पे फोकस है। बीच बीच में
यदि हम लोग नाम लिख जाए कंपाउंड का तो उससे अच्छा और कुछ नहीं। फिलहाल सुनो, ये पहला एग्जाम्पल हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन का। दूसरा बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, चलो एक हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड ले लें, ऐसा या, तो हमें पता है कि ऐसे साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, यहां पे कार्बन छिपा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी होंगे। तो सपोज हम लोगों ने यहां पे एक डबल बॉन्ड दिखाया, और आप ऐसा करो, इन कार्बन्स को छोड़ दो, इनके साथ कितने हाइड्रोजन्स है वो भी रहने दो, बस आप समझो यहां पे एक बॉन्ड निकल रखा है और इस जगह आप कुछ भी कनेक्ट करके दिखा दो, चलो CH3। जरा सोचो बच्चों, यदि यहां पे कार्बन दिखाया होता हम लोगों ने, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स चारों के चारों बॉन्ड्स बना चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे भी यदि एक कार्बन दिखाया होता बच्चों और कुछ और कनेक्ट नहीं किया, तो इसके तो 1 2 3 सिर्फ 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सॉरी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो एक और वैलेंसी तो अभी यहां पर कुछ आपने इस तरह का कनेक्ट भी नहीं किया, मतलब यहां पे बच्चों ऑलरेडी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो अब यदि यहां पे आप मार्कोनिकॉव्स एडिशन करवाकर इस अल्कीन से, साइक्लिक अल्कीन है, इससे आप हैलो अल्केन बनाना चाहते हो, अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हो, तो फिर से देखो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। चलो फिर से आपने HCl ले लिया, या इस बार ऐसा करते हैं कि तुम HBr ले लेते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल एप्लीकेबल होगा प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉव्स रूल एप्लीकेबल होगा। एक बार फिर से, एक बॉन्ड सिग्मा जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, एक पाई जो टूटेगा। तो हमें मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि जब एक हैलोजन एसिड को या हाइड्रोजन हैलाइड को किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ आप एडिशन रिएक्शन करवाते हो, कंबाइन करवाते हो, तो जो H+ है वो इन दोनों में से उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मौजूद हो अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इधर उधर की बात मत कीजिएगा। तो सोचो, इस कार्बन के पास इधर CH3 है, यहां पे बॉन्ड बनाए, यहां पे बॉन्ड बनाए, यहां पे बॉन्ड बनाए, यहां तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और जब इसकी बात करो तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। अब जब इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो आधा स्ट्रक्चर मैं यूं ही बना देता हूं, आधा स्ट्रक्चर मैं यूं ही बना देता हूं, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। अब हुआ क्या, यहां पे जो कार्बन है और यहां पे जो कार्बन है, जिसके साथ ऑलरेडी आपने एक हाइड्रोजन दिखा रखा है, जिसके साथ ऑलरेडी आपने एक CH3 दिखा रखा है, ठीक है, चलो तिरछा दिखा दो। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, यहां वाला, ये वाला पाई बॉन्ड, सपोज ये सिग्मा है, ये पाई है, पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो कहा था, मार्कोनिकॉव्स रूल का कहना था कि हाइड्रोजन वहां जाकर अटैच होगा जहां ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो एक और हाइड्रोजन जो है हमारा बच्चों, एक और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आकर अटैच होगा, और जो Br है वो जाकर अटैच होगा यहां। तो कुछ इस तरह हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अब हैलो अल्केन है, साइक्लिक अल्केन की बात हो रही है यहां पे, तो ये एक बात हो गई। तो मे आई प्लीज एक्सपेक्ट बच्चों, मे आई प्लीज उम्मीद, मे आई प्लीज विश्वास कि आप ये सब समझ गए, उम्मीद करता हूं। तो फटाफट आप इसको
नोट करो, इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम्स में पूछे जाए ये बहुत मुमकिन है। तो आप इसको प्लीज अच्छे से नोट करो और भूलना मत, ये नेमिंग रिएक्शन है तो इसकी लिस्टिंग अलग करनी है आपको, एक अलग नोटबुक में ये सब बनाते जाना है। ये आपके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सेक्शन में। जल्दी से बच्चों, मिटा दूं इसको। चलो, अब एक चीज गौर करो यहां पर, चाहे मैंने एस्केलेटन के समय अल्कीन लिया, सिंपल इजी सुलझा हुआ सा, दो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, उसमें भी जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है वो सुलझा हुआ सा सिंपल सिंपल चेहरे वाला, चाहे जब साइक्लिक अल्कीन की बात हुई है तो भी सिंपल सा अल्कीन लिया है। बात आती है कि ऐसे रिएक्शंस में मैकेनिज्म क्या फॉलो करें। क्या मार्कोनिकॉफ्स रूल रट के रख लिया जाए कि ऐसा ही होता है और उसके तह तक जाने की जरूरत नहीं है हमें कि ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं होगी, हमें जाना चाहिए इसके मैकेनिज्म की तरफ। क्लास 11 में जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ते वक्त वो जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की जो बात हुई थी, तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है वो इसी मैकेनिज्म को ऑबे करता है, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बट याद रखिएगा, हम लोग अभी इसमें कुछ ट्विस्ट भी देखने वाले। पहले सिंपली होता क्या है इस बारे में बात करते हैं। आइए मिटा देता हूं। अब हम लोग आज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स से कैसे तैयार करना है हमें हेलो अल्केन इस चीज के लिए। बहुत अच्छा, अब हमें यहां पर इसके मैकेनिज्म को देखना है। ये रिएक्शन एक्चुअली ऑबे करता है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को। इसमें होता क्या है उस बात को जरा आप यूं समझने की कोशिश करें कि हम लोग कैसे इन चीजों को देखकर चले। मैं लिखूंगा यहां पर अभी, उसके पहले देखो यही R था ना, इसी CH2 को, इसी CH को लिखा था ना हम लोगों ने, और यही CH2 था। हो तो गया एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आपसे मैकेनिज्म्स पूछे जाते हैं। तो खैर RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आप रिएक्ट करवाना चाहते हो किसके साथ? HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ताकि हमें इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने का मौका मिले। तो मैं अभी ये बोलूंगा कि सपोज करो ये HX हमारा ब्रेक हो चुका है H प्लस और X माइनस में। क्या क्या बातें होती है वो सुनो। अब ये तो कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के इन दोनों हाइड्रोजन के साथ वाले बॉन्ड्स भी सिग्मा होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? पाई। पाई बॉन्ड वीकर है, लैटरल ओवरलैपिंग से बन रहा होता है, तो कमजोर बॉन्ड होता है तो ब्रेक होने की बारी आती है तो पहले यही ब्रेक होता है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सवाल आता है कि जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होने की बारी आती है, सिग्मा ब्रेक नहीं होता है, पाई ब्रेक होता है, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। ये टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन थे बच्चों। रिमेंबर, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, जिसको होमोलिसिस हेट्रोलिसिस कहते थे। यहां पे हेट्रोलिसिस होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, आई नो इट वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेल, कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, बट बॉन्ड ब्रेक होते वक्त ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो इस कार्बन को शिफ्ट होंगे बच्चों, या तो इस कार्बन को शिफ्ट होंगे। फैसला कैसे लेंगे कि लेफ्ट वाले कार्बन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या राइट वाले कार्बन को? तो आप फिर से याद करो, स्टैंडर्ड 11 में आपने पढ़ा था कार्बोकेटायन।
1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उनकी स्टेबिलिटी को पढ़ा था। तो मैं याद दिलवा दूं आपको कार्बोकेटायंस क्या थे। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने वो कार्बोकेटायन पढ़ा नहीं या पढ़कर भूल गए हो, तो मैं ऊपर ऊपर बता दूं कि कार्बोकेटायन एक ऐसे कार्बन को कहेंगे जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो और वो क्या बियर करे, एक पॉजिटिव चार्ज। इस तरह हमें मिलता है कार्बोकेटायन। तो यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो दो सिचुएशन है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को भेजो या दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को भेजो, दोनों तरफ मत भेज देना। तो कौन सा बेटर होगा वो सुनो। यदि सपोज आपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भेजा होता तो ये बनता हमारा R, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड बन चुका है, ये CH2, इस कार्बन पे आता माइनस चार्ज और इस कार्बन पे आता प्लस चार्ज। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन चुका है, इसने झपटा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गई है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इस बात को आप ऐसे समझो, क्योंकि यदि ऐसा बना तो ये लो कार्बोकेटायन बना तो है बच्चों, ये देखो, ये देखो, यही चीज तो मिल रही है हमें। कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड्स, ये कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड्स, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो कार्बोकेटायन बना ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये देखो कि कार्बोकेटायन खुद के अलावे सिर्फ एक अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और हम लोगों ने क्लास 11 में क्या पढ़ा था कि यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री is more stable than 2 degree is more stable than 1 degree। कौन है ये लोग, कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस 3 डिग्री कार्बोकेटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकेटायन and 2 डिग्री कार्बोकेटायन is more stable than 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बहुत अच्छा। तो आप देखो ये तो बेचारा ऐसे करने पर तो 1 डिग्री बन गया, 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है ये, इसलिए ये बात नहीं चलेगी। अब चूंकि चूंकि ये हमारा वीडियो लेक्चर है, तो मैंने यहां तक जो बताया इसके बाद मैं इसी को चेंज करूंगा। लेकिन आप तो ये लेक्चर लगातार देख रहे हो विदाउट स्किप किए, तो दैट्स वाई आपको ये पता चला कि ये क्यों नहीं होगा। अब ये जानना है कि यदि ये नहीं होगा तो होगा क्या और वो क्यों बेहतर है इससे, है ना। जैसे आपको दो चीजें चुनने को मिल जाए, है ना, एक क्या कह दे, कोई सिल्वर की ज्वेलरी हो और गोल्ड की ज्वेलरी हो, आपसे कह दे कि इनमें से कोई एक ले लो, तो आप गोल्ड को प्रीफर करेंगे, फ्री मिल रहा है, पैसे नहीं देने, तो गोल्ड को प्रीफर करेंगे। तो वैसे ही ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें भी ऐसी बात होती है कि यदि किसी चीज के दो रास्ते हैं, कोई एक रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़, कोई एक रास्ता थोड़ा अनस्टेबल सा जिसमें खतरा हो, तो हम लोग उसे छोड़कर बेहतर मजबूत रास्ते को चुनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो मैं अब आपको ये बता चुका हूं कि ऐसा करने पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन आया है जो कि लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है एक्चुअली इन तीनों में। तो क्या ये पॉसिबल है बेटा कि आप इसको इधर शिफ्ट करवाते तो 2 डिग्री मिलता, जो कि कंपैरेटिवली और स्ट्रांग होता, तो हम लोग उसको प्रीफर करते। तो देखो जरा मैं इन चीजों को हटा देता हूं। अब आपके वीडियो में तो रिकॉर्ड है, आप पीछे जाकर फिर देख सकते हो। अब सिचुएशन चेंज, सपोज इधर ना होकर हम लोगों ने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करवाया। अब क्या होगा, ये R जैसे का तैसा, CH डबल बॉन्ड हुआ करता था,
बट ये ब्रेक हो चुका है, तो एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड दिखा दो, और CH2 था बच्चों ये। अब क्या होगा, चार्जेस कहां अपीयर होंगे, इस बेचारे का ये इलेक्ट्रॉन छीन चुका है, इसने छीना है, इसलिए इसके सर पे चोट का निशान, और इसे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है, तो जीत का तिलक इसके पास। लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज, और गेन इलेक्ट्रॉन जब कोई करता है एसपीसी, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, इस बार भी कार्बोकेटायन बना है, ये देखो, ये देखो, मैं इसको इधर दिखा दूं। कार्बन एटम को 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बियर कर रहा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटायन को डिफाइन ही तो ऐसे किया था, है ना। अ कार्बन इन अ कंपाउंड which has only 6 electrons and bears a positive charge is called carbocation। तो कार्बोकेटायन फिर बना है बच्चों, बट इस बार जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री है, बिकॉज ये कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन है खुद के अलावे 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन तो होगा ही, तो दैट्स वाई ये 2 डिग्री। तो थोड़ा बेहतर यील्ड हमें मिला, थोड़ा बढ़िया मिला, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, यदि पॉसिबिलिटी दिखाई पड़े कि इसमें और कुछ इधर उधर करने पर हमें 3 डिग्री मिलने के चांसेस है, तो चूकना मत बेटा। केमिस्ट्री नहीं चूकती है, केमिस्ट्री ऐसा करती है। तो अब फिलहाल यहां पर और कोई चांस वैसा पॉसिबल नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा अभी क्यों। तो इस दौरान देखो बेटा, ये 2 चीजें ब्रेक होकर के मार्केट में अवेलेबल है, H+ भी और X- भी। ये जो मैंने यहां दिखा दिया CH2 के ऊपर माइनस, ये मुझे दिखाना नहीं था, ये एक बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए आता है। नेगेटिव चार्ज टिकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ये CH2- बनता है बच्चों, ये वाला जो H+ है, ये वाला H+, ये यहां आकर अटैच हो जाता है फटाफट। ये H+ यहां जैसे ही मौका मिला H+ को कि कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, और वहां पर जाकर के ये अटैक कर जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसकी वजह से हमारा अभी जो इनकम्प्लीट इंटरमीडिएट बना है वो कुछ ऐसा, R जैसे का तैसा, C जैसे का तैसा, इसके ऊपर के प्लस चार्ज को दिखा दो, H जैसे का तैसा, और ये CH2 जो हुआ करता था, इट हैज नाउ बिकम CH3। चलो ठीक है, अब इस C+ का क्या करना है, C+ का क्या करना है, तो यहां पे ये जो C+ है, यहां पे आके कंबाइन होता है हमारा X-। यही तो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, यही तो हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये जो X- है वो यहां आकर कंबाइन होगा, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है RCH। कैसे लिख दो, यही बगल में लिख दो CH3, और कहीं पर भी X, है ना, X ही तो लिया था। तो ये बना हेलो अल्कीन, ये बना अल्काइल हैलाइड। और मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, यही तो है जिसको आप मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं। तो ये जो स्टेप है ना, इसके ब्रेक हो करके इस इंटरमीडिएट को बनाना, ये इंटरमीडिएट बना है, ध्यान रखना, या आप याद रखना इसको, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले। इंटरमीडिएट बना है, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट ये हम लोगों को देकर जा रहा है। अब इसके पीछे और भी तो कार्बन्स थे। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो हमें मिला है, कहा ना कि यदि इससे भी बेहतर 3 डिग्री मिलने के चांसेस हो, तो आप कुछ शिफ्टिंग करवा सकते हो। वो जो क्लास 11 में पढ़ा था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल से, आपको याद होगा। तो वो शिफ्टिंग जो है हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं। तो फिलहाल आपसे और बात यही करना है कि
कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ध्यान रखिएगा और बाकी जो चीजें हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे ही। तो यहां पर एक दो बात और मैं बता दूं फटाफट। चलो यहां इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें एक और चीज जो मैं कह रहा था कि 1 डिग्री इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो ठीक है। और इसी वजह से ये जो शिफ्टिंग इधर हो रही थी वो नहीं हुई। ऐसा करने पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता, लेस स्टेबल होता, कंपाउंड हमारा टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं अच्छे से, या बना तो फटाफट वो हल्के फुल्के कंडीशन में चेंज हो जाता। इससे बेहतर बना 2 डिग्री। यदि इसके बाद यहां कुछ ऐसी चीजें होती है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्केलेटन, यहां कुछ होता जिसमें हेर फेर करने पर यदि 2 डिग्री से भी बेहतर 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन मिलना होता हमें, बच्चों हम लोग चल पड़ते उस तरफ। उस वक्त ये नहीं देखते कि हमें मार्कोनिकॉफ्स रूल बोल क्या रहा है। अभी तक मार्कोनिकॉफ्स रूल ओबे हो रहा है, देखो ना। आप डायरेक्ट यहां के बाद ये देखो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये H उस कार्बन के साथ अटैच हुआ जिसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन्स थे। ये देखो CH3 बना, और X वहां कनेक्ट हुआ जहां पे कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे। तो यहां तक जो हमारा मैकेनिज्म है, यहां तक जो हमारा मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो कर रहा। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है हमारा, वो और कुछ नहीं बच्चों, मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो कर रहा है। बोलो यहां पर आप यहां कह दो कि मार्कोनिकॉफ्स रूल इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी ई प्लस देते हैं हम लोग, ई नॉट लिख दिया। हाँ, मार्कोनिकॉफ्स रूल हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो करता है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मैकेनिज्म है, उसी से मार्कोनिकॉफ्स रूल आ रहा है। हमें ऐसा लगा बेटा। अब सच्चाई देखनी होगी कि सच में यहां पर ऐसी बात है, या कहीं जाकर मार्कोनिकॉफ्स रूल फेल हो जाए और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सही लगे, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। नो डाउट मार्कोनिकॉफ्स रूल हमारे सिलेबस में है, हम लोग पढ़ते हैं, 11 में पढ़ा है, 12 में पढ़ रहे हैं, रूल गलत नहीं है। लेकिन जब बात स्टेबिलिटी की आती है तो हम लोग रूल्स तोड़ देते हैं। आप खुद कितने रूल्स तोड़ते हो खुद को स्टेबल, खुद को कंफर्ट जोन में लाने के लिए, वो खुद सोचो। आप और मैं ऐसा करते हैं कि नहीं? तो यहां पर केमिस्ट्री में भी ये बात आपको दिखेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्कोनिकॉफ्स रूल यदि इस मैकेनिज्म को ऑबे कर रहा, तो आप ये बात समझ चुके हो। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि क्या मार्कोनिकॉफ्स रूल ही लगना चाहिए जब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, या उसके गलत होने के भी चांसेस हैं। तो आइए इस बात को कंफर्म करते, पहले इसको आप नोट करो। कर लिया नोट कर लिया, बहुत अच्छा। अब जो इसके बाद वाले सेक्शन है उसमें मैं आपको एक और चीज यूज करवाऊंगा जो क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो, वो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, जिसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब आप यहां पे और बेहतर है ना, मैं यहां पे लिखता हूं कि फॉर अ मोर स्टेबल कंपाउंड, या लिखो टू ऑब्टेन अ मोर स्टेबल, इससे भी ज्यादा स्टेबल। ये तो 2 डिग्री है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। टू ऑब्टेन अ मोर स्टेबल कंपाउंड, कॉमा
रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इसको जैसे तैसे जाने मत देना। रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, क्या मतलब है रीअरेंजमेंट टेक प्लेस? इसमें हम लोग पढ़ा करते थे बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट, पढ़ा करते थे मिथाइल शिफ्ट, पढ़ा करते थे फेनाइल शिफ्ट। ये सब, ये जो शिफ्टिंग होती है H- की, CH3 की, फिनाइल वगैरह की, शिफ्टिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को यहां उठाया, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, बस फालतू में इसे यहां से उठाया वहां रख दिया। ऐसा हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। केमिस्ट्री में फालतू में कुछ नहीं होता है, कुछ फायदे के लिए होता है। कहता है यदि आपको 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड चाहिए और पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, ये हो सकता है। और रीअरेंजमेंट का मतलब हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट एटसेट्रा। चलो देखें, देखें क्या बात करते हैं। उसके लिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। हाँ, जो नोट किया था उसमें इस चीज को थोड़ा ऐड कर लो। चलते हैं आगे। अब ये मार्कोनिकॉफ्स रूल कहाँ थोड़ा फेल कर जाता है, कहाँ थोड़ी सी इसकी जो स्टेबिलिटी है बनाए हुए कंपाउंड की कम पड़ जाती है, क्योंकि उससे और कुछ बढ़िया हो सकता था। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल को वहां पर हम लोग छोड़कर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करने, और ये हमेशा सही प्रोडक्ट देता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल गलत प्रोडक्ट भी बता सकता है, अभी करेंगे। अभी बस ये चीज डिस्कस करके मैं क्वेश्चंस लूंगा, जिसमें आप देखोगे कि एग्जाम्स में यदि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको कैसे थोड़ा रास्ते से डेविएट करने की कोशिश करते हैं, और आपको यदि चीजें पता है तो आप सही आंसर करके आ पाओगे। मैं इसको पहले रब करता हूं। हाँ बच्चों, तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या देखना है, जैसा मैं भी कह रहा था कि ये जो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन है वो सिंपल अल्कीन्स के लिए तो बड़े अच्छे से एप्लीकेबल है, और जैसे थोड़ा डिफरेंट टाइप के अल्कीन्स आपके सामने मौजूद होंगे जिसमें पॉसिबिलिटी होगी 2 डिग्री को 3 डिग्री में चेंज करने की, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ्स एडिशन फेल कर सकता है। तो ऐसे केस के लिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस पे बेस्ड। तो ये देखो, सपोज हमारे पास इस बार जो अल्कीन है वो कुछ ऐसा है बच्चों, कुछ ऐसा। तो हैव अ लुक कि फिर से हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी भी एक पोजीशन में है, अल्कीन तो हुआ, और यहां जो सिंपली हम लोग आर लगा रहे थे या एक CH3 लगाकर छोड़ दे रहे थे, वहां पर हल्का सा चेंज किया है। अब जो पॉसिबिलिटी पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं थी वो पॉसिबिलिटी आपको यहां दिखाई पड़ने वाली है। तो देखिए जरा वो पॉसिबिलिटी कौन सी है। वो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इस बार भी आपने इसको हेलोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करने का सोचा। बॉन्ड ब्रेक होने की जो बात हम तुम कर रहे थे बच्चों कि कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, वो तो बात की बात है। पहले जरा मार्कोनिकॉफ्स रूल जो कहता है उसके बेसिस पर एक प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ्स जो एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल जो हमें कह रहा होता है वो कहता है कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन एटम्स है उनमें से वहां जाकर अटैच होगा जहां दूसरे के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा हाइड्रोजन्स हो। तो उस हिसाब से ये H हमारा यहां कनेक्ट होना चाहिए, और जो दूसरा सेक्शन है वहां पर क्या अटैच हो जाएगा, Br। यदि ऐसा है तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C, यहां पे CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3 कैसे हुआ,
जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें यहाँ पे CH3 क्योंकि पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे ये जो CH था हमारा इसके साथ Br। ये प्रोडक्ट हमें मार्कोनिकॉव्स एडिशन की वजह से, ये प्रोडक्ट हमें मार्कोनिकॉव्स रूल के कारण मिल पा रहा है। अब आगे क्या है वो देखो। जब इस चीज की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट गलत आता है बच्चों, ये गलत प्रोडक्ट है। यहां पे मार्कोनिकॉव्स रूल की वजह से जो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है बोर्ड पे, वो प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक्चुअली कुछ और ही प्रोडक्ट मिलता है, और उसके बारे में बताना यहां पर मार्कोनिकॉव्स के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं कि मार्कोनिकॉव्स रूल मे बी की गलत हो जाए, बट वो जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे थे, वो ऑलवेज करेक्ट होता है। तो आइए उसके बेसिस पर हम तुम देखें कि प्रोडक्ट एक्चुअली क्या बनता। ये देखो, फिर से हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो मैकेनिज्म है वो देखने निकल पड़े। ध्यान से देखना, CH3 जैसे का तैसा, C जैसे का तैसा, CH3 जैसे का तैसा, फिर ये CH ज्यों का त्यों, डबल बॉन्ड CH2। यही है हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसका हम लोगों को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बॉन्ड जो शिफ्ट होगा वो किस तरफ होगा। यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां डाल दिया गलती से बच्चों, तो आपको 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करना होगा, जिसकी वजह से थोड़े वक्त के बाद इस किनारे तो कोई हलचल नहीं है अभी, यहां पे सारी चीजें वैसी की वैसी, हलचल यहां से होगी। ये CH है हमारा सिंगल बॉन्ड, CH2 इस पर माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, लेकिन कहा ना कि आप ये माइनस दिखाओ ही मत। ये समझो कि बहुत बहुत स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में ही इसका टूटा हुआ जो H प्लस है बच्चों, ये H प्लस, ये फटाफट यहां पे जाकर ऐड हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट, और नतीजा जब ये यहां पर चला जाएगा तो हमें हमारा नया जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस Br माइनस को छोड़कर जो H प्लस है वो अपना काम कर चुका है। जब बना था बच्चों तब भी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था। ये देखो, अभी भी फिलहाल ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हाउ डू वी कम टू नो? हमें पता चलता है क्योंकि ये कार्बन खुद के अलावे 1 और 1 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बोकेटायन मिला है 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिला है। और मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर एक और चीज, ये आई थिंक मैं यहां पे H भूल गया हूं बच्चों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सो सॉरी। ये H और ये H। अब आपसे कह रहा था कि नो डाउट 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, बट जब ऐसी थोड़ी सी बड़े साइज की अल्कीन मिले तो आप ढूंढ के देखना कहीं 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी मिलना पॉसिबल तो नहीं है। यदि पॉसिबल है तो हम लोग बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट वगैरह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन हासिल करते हैं, क्योंकि वो 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, और दुनिया में जो कुछ हम लोग बनाते हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग बनाते हैं कि ज्यादा दिन तक रहे, स्टेबल रहे, मजबूत रहे, टिका रहे। तो अब यहां पर क्या बात होती है, यहां पर कैसी बात आती है, जरा उस बारे में सोचते हैं।
तब क्या बात हुई, तब क्या बात हुई कि ये जो हाइड्रोजन है, यहां जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये लेकर खुद को H माइनस बनाकर हाइड्राइड शिफ्ट के प्रोसेस में अप्लाई करता है। मतलब इस कार्बन को पता था कि यदि मैं H माइनस यहां से लूज कर दूं, हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ और खुद के एक इलेक्ट्रॉन के साथ H माइनस बनाकर यहां से हटा दूं, तो प्लस चार्ज मुझ पे आ जाएगा और इस पे आते ही हमें गजब का फायदा होने वाला है। ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, जिसकी हम तो उम्मीद करते हैं। चलो अगले स्टेप में देख लो आप इसको, अगले स्टेप में ये CH3 जैसे का तैसा, C जैसे का तैसा, CH3 जैसे का तैसा, और ये रहा, ये जो H माइनस है ना, वो यहां जाके कनेक्ट होगा। यहां पे प्लस है, यहां से H माइनस होगा, अनलाइक चार्जेस है। तो मैं यहां पे लिखता हूं CH2 और यहां लिखता हूं क्या, CH3। अब देखो ये कार्बोकेटायन, अब ये है, ये माइनस निकला तो इसमें प्लस आया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, a carbon having only 6 electrons and bears a positive charge is called कार्बोकेटायन। इस बार का कार्बोकेटायन बच्चों हमारा बेस्ट कार्बोकेटायन है। वजह है कि जब पहली बार बनाया था तो 2 डिग्री बना था और उससे भी ज्यादा स्टेबल अब क्या बन चुका है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहां पे बच्चों, अब यहां पे वो जो Br माइनस था, H प्लस का तो काम यहां हो चुका, जो Br माइनस था वो आकर कनेक्ट होगा इस जगह, और ये रहा CH3, C, CH3 और C के साथ Cl, फिर CH2 और ये CH3 और ये CH3। तो ये एक बात आ गई। कंपाउंड देखो सेम है क्या, यहां पर Br था ना, सॉरी, Br। कंपाउंड देखो सेम है, नॉट एट ऑल। यहां पे ब्रोमीन इस जगह कनेक्ट हो रहा था मार्कोनिकॉव्स के रूल के हिसाब से, और इसका मैकेनिज्म कहता है कि नहीं, इधर से सेकंड कार्बन पे नहीं, इधर से सेकंड कार्बन पे। तो वो पूरा का पूरा जो रूल है बच्चों, मार्कोनिकॉव्स रूल, वो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का गुलाम है। जब तक मार्कोनिकॉव्स रूल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, तब तक आप उसको लगाओ, और जिस पल जिस वक्त ऐसा लगे कि मार्कोनिकॉव्स रूल से बेहतर जो कंपाउंड है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से मिल रहा है, तो आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करना। एग्जाम में ऐसा होता है, एग्जाम में वो करते ही इस तरह से, आपको लिख देते कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और उसके बाद फिर इस तरह की बातें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ अप्लाई होगा या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो वर्क करेगा, उसके बेसिस पे हम तुम बात करेंगे। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हो कि ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि इससे भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनना पॉसिबल था ये वाला। तो वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म का यूज किया, और जो प्रोडक्ट हमें एग्जैक्टली मिलता है वो उसके पीछे का मैकेनिज्म ये लगाया। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत अच्छा, नोट कर चुके हैं हम लोग। तो ये था सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो अल्केन्स का या अल्काइल हैलाइड का, यूजिंग अल्कीन्स। और कौन सा तरीका यूज किया हम लोगों ने, मार्कोनिकॉव्स रूल। फिर क्या पढ़ा कि मार्कोनिकॉव्स रूल जो सिंपल सिंपल अल्कीन्स होते हैं, छोटे अल्कीन्स, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो कह दो कि चेंजिंग है वो ना दिखे, वहां तो बड़ी आसानी से आप मार्कोनिकॉव्स रूल लगा दो। लेकिन जैसे आप देखो कि मार्कोनिकॉव्स के ऊपर हावी हो रहा है इसका मैकेनिज्म, 2 डिग्री 3 डिग्री की बात आ रही है, तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप उसका प्रोडक्ट बेटा बनाइएगा मैकेनिज्म को यूज करके। चलो खैर, अब इस पर एक और चीज है
जो हम तुम देख सकते हैं, और वो है पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट खराश इफेक्ट, या फिर आप उसी को कह दें एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें बोलता क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल का उल्टा कहता होगा। उसमें क्या खास बात है वो देखिएगा। क्या नाम देंगे हम लोग? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या इसी का दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं खराश इफेक्ट। ठीक। हाँ, मैं इसका मैकेनिज्म अभी तो नहीं, क्योंकि ये 11 क्लास से आई हुई चीज है, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो हम लोग 11th क्लास में जब अल्कीन्स पढ़ रहे होंगे उस वक्त आप इसका पूरा मैकेनिज्म देखना कि ये जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। अभी मुझे सिर्फ आपको ये डिस्कस करना है कि आखिर होता क्या है। तो इसमें आप क्या करो, इस चीज को समझो जरा। सपोज करो आपके पास फिर से एक रहा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, कोई एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इसका आप रिएक्शन करवाओ किसके साथ? HX के साथ। तो जरा सोचो, यदि हम लोग अभी एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को छोड़ दें, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है वो सोचे, तो आपको याद होगा बच्चों कि अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इसके साथ H जाएगा और वो X आएगा। यहां कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, R सी एच सिंगल बॉन्ड, ये जो CH2 होता था वो CH3 हो गया इस H के आने की वजह से, और यहां पर क्या हो गया? X। तो ये क्या था हमारा? मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन लेकिन सारे रिएक्टेंट्स ऐसे ही लो, सारे सिचुएशंस कंडीशंस ऐसे ही लो, और आप करो क्या? आप करो क्या कि यहां पे आप थोड़ा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड किसको कहा था क्लास 11th में? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको दो ऑक्सीजन एटम्स दिखे, दोनों आपस में डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हो और वो भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना रहे हो हम लोग। तो वैसे केस में आप याद करो H2O2 को, ये था H, ये O, ये O, ये H, ऐसा। तो देखो O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा होता था, तो इसे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते थे। बेटर होगा आप इसमें C6H5COO होल ट्वाइस O2, ये पेरोक्साइड यूज करें, बेंजोइक पेरोक्साइड। ये ज्यादा अच्छा यील्ड देता है, ज्यादा आसानी से सारा काम होना होता है यहाँ पे। तो होता क्या कि प्रोडक्ट बदल जाता है। अब इसमें H वहां नहीं जाता जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, बल्कि H वहां जाता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मतलब यहां पे H2 बन जाएगा और जो CH2 था यहां पे जाके X बना देगा। तो जरा सोचो, एक पेरोक्साइड के आ जाने से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा, मार्कोनिकॉफ्स रूल के जस्ट ऑपोजिट बात हमें दिखाई पड़ी। दैट्स वाई इसे हम लोग पेरोक्साइड का इफेक्ट कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। या फिर चूंकि मार्कोनिकॉफ्स का उल्टा प्रोडक्ट बनता है तो उसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल भी कहते हैं। तीसरा नाम खरास इफेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि वो एग्जाम्पल यानी एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल उस एग्जाम्पल पर कैसे सेट हो रहा होता है, तो हमें इसके लिए क्या बात करनी होती है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इस बार सचमुच का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों,
और देखते हैं कि क्या कुछ हम लोगों को मिलता है। सचमुच का एग्जाम्पल, अरे वैसे ही जैसे आज के क्लास की शुरुआत में ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल CH3 ले लो, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्टेंट कौन सा है? HBr। मुझे तो लग रहा है R है, R के जगह CH3 आ गया, HX के जगह HBr आ गया। अब यदि HBr आ गया है तो इसका भी रिएक्शन हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही करवाएंगे और देखते हैं यदि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो मिलेगा क्या। फिर से आपने C6H5COO होल ट्वाइस O2 में फिर से बता दो इसका पूरा मैकेनिज्म कि इसके आने से ऐसा क्या होता है कि चीजें बदल जाती हैं। ये आपने या तो 11th में पढ़ा होगा या मेरे साथ में 11th के जब वीडियोस डाल रहा हूँगा और उसमें अल्कीन्स पढ़ रहे होंगे हम तुम, तो वहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट को यूं ही जाने नहीं देंगे आपको। जब हैलोअल्केन्स हैलोरिन शुरू कर रहा था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग 11th में आए हुए रिएक्शंस को ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, यदि आउटलाइंस है वो देखेंगे, 12th के जो फ्रेश रिएक्शंस आएंगे उसके मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि यदि इनको भी अभी डिस्कस किया 12th वाले लेक्चर्स में तो 11th वाली चीजें कंबाइंड हो जाएंगी और इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाने होंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। तो 11th वाला सेक्शन है, 11th में मैं इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा। पेरोक्साइड इफेक्ट फिर से दिखाई पड़ा, पेरोक्साइड इफेक्ट की बात हुई, खरास इफेक्ट की बात हुई। CH3 जैसे का तैसा हाइड्रोजन अब वहां ऐड होगा जहां पे पहले से ही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या? Br। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल हमारा अप्लाई हो चुका है। एक और रिएक्टेंट रखे, यदि इसी के साथ एक और रिएक्टेंट रख दे हम लोग और वो रिएक्टेंट हमारा कौन सा हो जाए, कौन सा हो जाए, कौन सा हो जाए, प्लस HCl हो जाए, फिर से पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे आप, C6H5COO होल ट्वाइस O2। अब आप इसका जो रिजल्ट बनाएंगे बच्चों, ध्यान रहे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं आप यही काम करके चले आए जो यहां किया था, CH3 CH2 CH2Cl, ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा और इसका जो राइट जो सही रिजल्ट है वो पेरोक्साइड इफेक्ट के इफेक्ट से बाहर होता है और इसमें एक्चुअली मार्कोवनिकॉफ्स रूल अप्लाई होता है और प्रोडक्ट ये नहीं बनकर वही बनता है जो मार्कोवनिकॉफ्स रूल कहता है। तो ये बन जाता है यहां पर CH3 और ये बनता है यहां पे क्या? Cl। तो पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली। ब्रोमीन होना चाहिए, तो लिखना पड़ेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट ये एप्लीकेबल तो होता है बच्चों, लेकिन इस बात का भी आपको अच्छा खासा ख्याल रखना होगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल है। इस बात का आपको अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल है HBr ओनली। एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली। HCl दे दे, पेरोक्साइड लिख दे, तब भी आप पेरोक्साइड इफेक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। आपको मार्कोनिकॉफ्स एडिशन का जो रूल है वो लगाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, इसलिए CH2 CH3 बना, और क्लोरीन वहां जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, इसलिए CH के साथ Cl कनेक्ट हुआ है।
तो ये एक बात थी जो मुझे आपको डिस्कस करके बतानी थी। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं, कुछ फिल अप द ब्लैंक्स, कुछ कंप्लीट द रिएक्शंस। अब आपके एग्जाम में क्या कर सकते हैं वो, आपके एग्जाम में वो कर सकते हैं क्या कि आपसे कह देंगे कि आप मार्कोनिकॉफ्स रूल बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को एक्सप्लेन करो गिविंग सुटेबल एग्जांपल, है ना, इस तरह से। अदरवाइज वो थोड़ी बात और भी रखते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। उसमें इसी तरह की चीजें होंगी, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे दिया जाएगा, कोई ना कोई HX, है ना, वो दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट आपसे मांगेगा। हो सकता है वो यहां लिख दे कि मार्कोनिकॉफ्स रूल है, या फिर वो यहां लिख दे कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। तो चलते हैं यहां से आगे, बस थोड़ी देर और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और मूव करेंगे फिर हम लोग आगे की तरफ। मैं फिर से कह दूं कि पेरोक्साइड इफेक्ट का यदि आपको मैकेनिज्म जानना है तो आपको वेट करना होगा क्लास 11 के अल्कीन्स को डिस्कस मैं जब करूंगा उस वक्त ये पेरोक्साइड करता क्या है, कौन सा बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है, क्यों मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं लगकर ये उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है, ये सब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। एक एक रिएक्शन लिखकर आधा आप वीडियो पॉज करके पहले खुद प्रोडक्ट बनाना और उसके बाद फिर मेरे साथ आना। ये लो, एक क्वेश्चन जैसा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऐसा। चलिए नंबर 1 बच्चों, क्या ठीक है, लिखूं पहला, ये लो। एक डबल बॉन्ड तो बहुत जरूरी है, वरना ये अल्कीन कहलाएगा कैसे। डबल बॉन्ड तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो ये अल्कीन कहलाएगा। तो आइए देखें इसके साथ और क्या है। एक यूं ही बॉन्ड निकालकर छोड़ा है, रिएक्शन आपको HCl से करवाना है और यहां उन्होंने लिख दिया कि मार्कोनिकॉफ्स एडिशन यूज करना है। यूज करना है क्या, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। चलो देखें जरा कि मार्कोनिकॉफ्स एडिशन यूज करना है तो क्या कुछ कर सकते हैं। क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? जी हां है। क्या हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है? बिल्कुल। क्या हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन है जो हम लोगों ने छिपा रखा है? हाँ, बॉन्ड के हिसाब से एक क्या दो भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड निकाल के छोड़ा है बच्चों, ऐसा मत समझना कि यह हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि जब हम तुम क्लास 11 में नॉमेनक्लेचर पढ़ते समय बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर पढ़ते थे, इस तरह से ऐसे कंपाउंड दे दिया गया होता था, कहीं डबल बॉन्ड कर दिया गया होता था और कहीं ऐसे ऐसे सिंगल ऐसे बॉन्ड लाइन निकाल के छोड़ देते थे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हर कॉर्नर पे कार्बन ही होता था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये CH3 को दिखाता था, इसका मतलब यहां पर भी क्या छिपा रखा है इन्होंने CH3। अब यदि मार्कोनिकॉफ्स एडिशन करना है तो आपको पता है कि HBr HCl जो भी हो, उसका हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन होते हैं उनमें से उस वाले कार्बन के साथ अटैच होता है जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो उसके पहले जरा इसको एनालाइज करो, तो इसको एनालाइज करो कि यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड, ये वाला इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, और यहां छिपा रखा है CH3, तो ये यहां वाले कार्बन के साथ। मतलब इस कार्बन की बात करो वहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन जब आप डबल बॉन्ड के नीचे वाले कार्बन की बात करो तो भले ही कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, एक वैलेंसी जो उसके बेकार पड़ी हुई है
वहां हाइड्रोजन तो छिपा हुआ है बच्चों। मतलब जब HCl ब्रेक होगा तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल हमारा H इन दोनों में से उस कार्बन के साथ जाकर अटैच करेगा खुद को जहां पर पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहां तो है ही नहीं, यहां पे है, मतलब हाइड्रोजन यहां आएगा बच्चों इस कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह बनना चाहिए, प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनना चाहिए कि यहां पे एक CH3 था, CH3 रह गया, बहुत अच्छा। यहां पे एक H था, रह गया। ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ बच्चों, ये तो सिंगल यहां दिखा रखा है, ये जो एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को देखो तो हाइड्रोजन यहां कंबाइन होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक और H यहां दिखा दो आप। और जो बॉन्ड टूटने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बेकार हुआ, वहां पे आएगा ये वाला Cl, तो आप ये Cl दिखा दो, ये बना प्रोडक्ट। तो आपके पास दो रास्ते हैं, रिएक्शन से रटने की कोशिश करो, 15,000 रिएक्शन से रटने हैं, जाने दीजिए, और ना वरना आप धीरे धीरे करके मेरे साथ स्लोली आराम से इन सबको ऐसा सीखो कि आज आपका बोर्ड्स, कल आपका जेईई और नीट, और परसों आप जब अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में रहो तो रिएक्शंस आपके आगे पानी भरते रहे, आप उनके आगे नहीं। ठीक है, ये एक था, आपको इतना कह के छोड़ देगा और कह देगा कि प्रोडक्ट आप बनाकर दिखाओ। दूसरा, फिर रिएक्शन देखना बच्चों, फिर से हमारे पास बिल्कुल वही चीज है जो अभी ऊपर थी, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पर एक बॉन्ड निकला हुआ, देख लो अच्छे से, सब कुछ ऐसे है। तो इस बार हम लोगों को कुछ ना कुछ तो बदलाव करना है। इस बार भी वही है, रिएक्टेंट में अल्कीन जो पहले था, HCl ना लेकर बच्चों अब आप क्या ले लो, HBr। और फिर से इन्होंने लिखा कि भैया आप मार्कोनिकॉव्स एडिशन ही लगाना, मार्कोनिकॉव्स रूल ही लगाना। तो तुम बोलोगे सर HBr में तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगता था। पगले आजम, यहां पेरोक्साइड लिखा भी तो रहना चाहिए। पेरोक्साइड तो लिखा नहीं है, लिखता तो सोचते। ओके, तो इसमें भी किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, आप जरा वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो और उसके बाद देखो कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। कर लिया ट्राई, वीडियो पॉज करके ठहरो। चेंज ही क्या है, कोई चेंज नहीं है, सारी चीजें वैसी। इसमें जो प्रोडक्ट बना था, है ना, फिर से ये जो Br है वो हमारा यहां जुड़ जाएगा। तुम बोलोगे सर इतने ये जितनी चीजें थी वो सब यहाँ है, ऑफ कोर्स है। बॉन्ड ये देखो ना, यही तो था, यहां पर भी आप कार्बन दिखा सकते हो, यहां पर भी दिखा सकते हो, यहां पर CH3 है पहले से, यहां पर CH है पहले से, तो हमारा H इसी के साथ आकर अटैच होगा, जो यहां नहीं दिखाया हम लोगों ने। Br यहां जाएगा, हाँ ये दिखा दो, क्योंकि ये तो CH3 है, आपको वो दिखाना पड़ेगा। क्या ये दोनों रिएक्शंस क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर? ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन के सेक्शन में ये पूछा जाता है सॉरी। इसके बाद आते हैं, यदि HCl और HBr ही होते फिर से, लेकिन इस बार लिखा गया होता कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तब क्या होता, तब क्या होता, यहां पे लिख दिया होता कि C6H5COO होल ट्वाइस O2, यहां पर भी लिख दिया होता इन्होंने C6H5COO होल ट्वाइस O2, तब क्या प्रोडक्ट यही बनते? क्या बनता पता नहीं, यहां पे प्रोडक्ट वही बनता बच्चों जो पहले बन रहा था। सोचो क्यों, सोचो, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सोचो। वो इसलिए क्योंकि पेरोक्साइड की मौजूदगी में, पेरोक्साइड अपना काम करता है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले आपसे कह रहा था मैं कि पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली, HCl पर कोई पेरोक्साइड काम नहीं कर पाता है, इसलिए इसका तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन ही होगा।
इसका कोई रूल नहीं हो पाया। हाँ, इसमें जब आप आओगे HBr तब होगा उल्टा बच्चों। तब क्या होगा, ये Br यहां नहीं यहां कनेक्ट होगा। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट एप्लीकेबल हुआ। पेरोक्साइड इफेक्ट इसमें काम कर गया, और इसमें कौन सा काम कर गया, मार्कोनिकॉफ्स रूल। फिर से हैशटैग पेरोक्साइड इफेक्ट is applicable for HBr only। इसलिए पेरोक्साइड की मौजूदगी में ये जो यहां कनेक्ट हो रहा था Cl, वो यहां Br जो भी हो यहां कनेक्ट होने लगा, लेकिन HCl में ऐसी कोई बात नहीं हो पाई। तो यहां तक हम लोगों ने देखा बच्चों, यहां तक की बातें हो चुकी हैं। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में और आगे चलेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं सारा बेसिक आपका क्लियर हो, और ताकि जैसे जैसे आप आगे जाओ आप स्ट्रांग होते चले जाओ। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।